यस, क्लियर है अभी? एरे और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना, बस मुझे आपको हाँ ये ओके मैम। रीड कर लेना है बस। क्योंकि आप वैसे भी कुछ लोग पढ़ के आए सी प्लस प्लस, उनको पता होगा कि एरे क्या होता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं पता ओके होगा तो मैम। मैं थोड़ी देर थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। ओके मैम। जैसे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट एक स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करती है क्या, कि हम किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। हम डेटा टाइप जैसे बाकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे आप जैसे जावा लैंग्वेज पर अगर आप काम करते हैं तो उसमें हम डेटा, या सी प्लस प्लस आप पढ़ के आए हो तो उसमें आप क्या करते हो, पहले डेटा टाइप देते हो, फिर वेरिएबल का नेम देते हो, फिर उसकी वैल्यू को जी असाइन मैम। करते हो। बट हम इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट मतलब कि हम क्या वैल्यू लेंगे कोई फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हमने लेंथ यहाँ 16 अच्छा। दे दी है, आगे चल के हम लेंथ की वैल्यू हेलो भी डाल सकते हैं। मतलब इसकी जो वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन होती है उसको हम रीचेंज कर सके, इसलिए हम इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस पर मैम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए जेएस हमको डेटा टाइप डिफाइन करने की परमिशन नहीं देता है। मतलब डेटा टाइप डिफाइन इसलिए हम जेएस में नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं, नंबर होता है, नंबर को इस तरह से डिफाइन किया गया है, स्ट्रिंग को इस तरह से। स्ट्रिंग का एक हमेशा फिक्स्ड होता है कि आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही करो। बुलियन जो होता है वो सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब एदर जो आपने कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दी है वो या तो ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, उस वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ पेयर्स की, इसको हम बोलते हैं की और वैल्यू। की और वैल्यू हम पास करते हैं, जिससे हम नंबर ऑफ वैल्यू को एक ही टाइम पे डिफाइन करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरे होता है जिसमें हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं एरे, ठीक है। एरे। डेट क्या होता है, जिसमें हम डेट को वैल्यू को असाइन करते हैं। इसमें न्यू डेट किस लिए लिखे हैं, क्योंकि ये एक मेमोरी लोकेट कर देता है और एक डेट स्पेस प्रोवाइड कर देता है, इस वजह से इसमें न्यू कीवर्ड का यूज किया गया। क्लियर है? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ कि क्लियर है आपको? एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा क्या ऑब्जेक्ट होता है। मैंने मैंने एक बार ऑब्जेक्ट फिर से रिपीट करें। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में हम किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल पेयर्स रख लेते हैं, इसमें हम पेयर्स के अंदर की और वैल्यू देते हैं। ये वेरिएबल का नेम, इसको हम की बोलते हैं, और उसकी वैल्यू, मल्टीपल पेयर्स हम स्टोर कर सकते हैं। और एरे में हम सिर्फ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल की सॉरी क्या पेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यहाँ पे मैं इस ब्रेसेस के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जितनी भी वैल्यू को असाइन करना चाहूँ, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी, एज, मैं सबको डिफाइन करके एक ही वेरिएबल अच्छा। के अंदर रखूंगी पर्सन, और मुझे जब इसको कॉल यस मैम। करना होगा तो मैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखूंगी, तो मुझे ये जोन दे देगा। अगर मैंने पर्सन डॉट डीओबी दे दिया तो उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दे दी। क्लियर है? क्लियर है अभी आपको ये? यस मैम। सूरज, राहुल, अब आयुष, आप लोगों को भी क्लियर है? यस और नो? यस मैम। चलिए, ठीक है। तो ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया है। इसमें देखिए, इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें जब आपके इंटरव्यू होंगे उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वेस्टिंग क्या होती है, या फिर होस्टिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। होस्टिंग क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को जब असाइन करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 16 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देगा। मतलब अगर मैं किसी पोजीशन या ब्रैकेट के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रही हूँ, तो उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है, तीन चार चीजें होती है। एक होती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है डिक्लेरेशन, थर्ड होता है इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और असाइन। ये तीन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन वर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब कि हम किसी चीज को इनिशियल कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं। डिक्लेरेशन मतलब हम उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज के साथ साथ डिक्लेयर कर रहे हैं। लाइक मैंने अगर लेंथ लिखी है तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स मैंने लेंथ के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, ये डिक्लेरेशन होता है। और असाइन भी सिमिलर होता है, लेंथ के अंदर मैंने 16 को स्टोर कर दिया तो ये असाइन होता है।
अगर कहीं आपको इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और असाइन वर्ड मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, पर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं किया है, तो उसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जब हम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर देते हैं तो उसे हम डिक्लेरेशन या फिर असाइन वैल्यू करते हैं। क्लियर है ये चीज? यस मैम। सबको क्लियर है? मैम थोड़ी और सरल लैंग्वेज में बता दीजिए। अब इससे इजी लैंग्वेज मत पढ़ो आप, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत आ जाएगी इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि इतनी ज्यादा हिंदी ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा हिंदी यूज करूंगी तो फिर आप लोगों को और पल्ले नहीं पड़ेगा। एक बार मैं और बोलती हूँ, आप सुन लो, और रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसको अब रिकॉर्डिंग जो वीडियो होगी वो आपके यूट्यूब में अपलोड कर दी जाएगी, उससे आप एक्सेस करके उसको यूज करके देख सकते हैं, ठीक है, जब आपको नीड हो। क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनिशियलाइजेशन मतलब कि सिर्फ हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं। डिक्लेरेशन मतलब होता है कि जब हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो उसे डिक्लेरेशन और असाइन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है आयुष? यस मैम। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल पेयर्स को रखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जब हम किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को रखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बुलियन में हम सिर्फ एदर ट्रू और फॉल्स पास कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी पास नहीं कर सकते। या तो आपने जो चीज दी है वो सही है, जो चलिए, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू में हम बुलियन में हम क्या करते हैं, या तो वैल्यू सही होगी या तो गलत होगी। जब हमको ये चेक करना होता है कि हमारी जो पर्टिकुलर चीज है, टास्क है, वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर है ये डेटा टाइप से? यस और नो? राहुल, सूरज, आयुष, अभिषेक। अच्छा, जब इनका यूज करेंगे मैम तो क्लियर होते जाएगा बूलियन क्या हाँ, है, अभी आप कैसे इसका यूज करते हैं। यूज करोगे तो क्लियर होता जाएगा, पर टर्मिनोलॉजी अभी से आपको पता होनी चाहिए ना, ताकि आपको अच्छा। बाद में दिक्कत ना करने कोई चीज एक्सप्लेन करूँ तो। ठीक है? यस 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 यस। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको दिया था, क्या दिया था? वेरिएबल। वेरी। अब जावा स्क्रिप्ट में तीन चीजें यूज करते हो हम वेरिएबल को यूज करने से पहले, लेट, कॉन्स्ट और वेरिएबल। क्या क्या यूज लेट करते हैं? कॉन्स्ट, लेट कॉन्स्ट कॉन्स्ट और वेर। अब क्या मैंने जो वर्ड यूज किया, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और असाइन, ये तीनों से ही रिलेटेड है, लेट, कॉन्स्ट और वेर। क्या क्या? लेट, लेट कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और वेर। मतलब लास्ट वाला मैम समझ नहीं वेर, VAR। वैर को मैम बताइए। कंटेनर की जगह यूज करते हैं। नहीं, अभी कोई कंटेनर नहीं है, अभी आप उसको रिलेट यहाँ से मत करो, मैं आपको बताऊंगी कंटेनर क्या होता है। चलिए शुरू करूँ मैं। लेट क्या यस होता है मैम। पहले ये सुनिए। लेट क्या होता है? जिसको हम एक बार डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, एक बार डिफाइन मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, अगेन उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को असाइन अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, पर उसको इनिशियलाइज बार बार नहीं कर सकते। ठीक है? अगर मैंने लेट लेंथ एक बार लिख लिया है 16, चलेगा। लेंथ इजिकल्स टू, मैं अगर आगे चल के 20 करती हूँ चलेगा, बट मैं अगर दोबारा लिख देती हूँ लेट लेंथ इजिकल्स टू 20, तो वो नहीं चलेगा। लेट आपको एक बार ही इनिशियलाइज करने की परमिशन देता है, बार बार आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन डिक्लेयर आप अगेन एंड अगेन कर सकते हो। तो ये होता है लेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? एक बार मैम एक रिपीट बार करूँ फिर तो, से। यस मैम। लेट क्या करता है? वैल्यू को वन टाइम इनिशियलाइज करता है, मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन करता है। ठीक है? आप उसको एक बार इनिशियलाइज करके मल्टीपल टाइम उसकी वैल्यू को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आप उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं।
क्लियर है? मैम जैसे लेट लेंथ लिख के 16 लिख रहे हैं, हम लोग असाइन कर रहे हैं लेंथ पे, तो दोबारा से अगर हम लेंथ 20 कर दें लेट करके तो कर चलेगा, वो सकते हैं चलेगा, ऐसे, उसकी वैल्यू मतलब को असाइन 20 दोबारा चलेगा। कर सकते हैं। तो फिर वो जब 20 चलेगा तो उसके बाद जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करवाओगे उसमें लेंथ की वैल्यू 20 रहेगी, वो 16 को नील कर देगा, हाइड कर देगा। और जब वो इसको हाइड कर देता है, मतलब उसकी वैल्यू को ओवरलैप कर देता है, तो वो 16 वाली वैल्यू वेस्ट हो जाती है आपकी। क्लियर है? और मैम कर क्या नहीं सकते इस पे, जैसे लेट लेट। लेंथ वापस नहीं लिख सकते, एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिख सकते आप। इसको दोबारा मैम आप इसको मतलब मैम इसको सिंगल टाइम बस वो यूज कर सकते हैं। इनिशियलाइजर। क्या आप इसको बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने लेट लेंथ एक बार लेंथ मैंने लेट के साथ एक बार यूज कर दिया है, तो मैं उसको कॉन्स्टेंट कहीं भी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं कर सकती। बस क्लियर है ये सिंगल चीज? टाइम इसको दोबारा लिख मैं सकते हैं। जी मैम। लेट कॉन्स्ट वेर कुछ भी नहीं लिख सकती लेंथ के साथ। मतलब हम एक बार इनिशियलाइज करते हैं पर डिक्लेयर बार बार करते क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हैं। मैं मतलब ये कि इनिशियलाइज हम एक ही बार कर सकते हैं टोटल, और डिक्लेरेशन बार बार कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स। टाइम्स। यस, करेक्ट। लेकिन वेर में क्या होता है, आप एक बार वैल्यू को एक बार से मोर देन वन टाइम आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो और मोर देन वन टाइम डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। इसीलिए जो आपका नया एडवांस जेएस आया है, उसने उसको इकमा ES6 ने इसको वैर को यूज ना करके वो लेट और कॉन्स्ट को प्रेफर करता है, क्योंकि वैर को हम बार बार इनिशियलाइज करते हैं, जिसकी वैल्यू को क्या होगा, अगर हम एक मोर देन वन टाइम इनिशियलाइज करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कमांड। इसलिए हम बार बार वैर का यूज नहीं करते, हम लेट और कॉन्स्ट का यूज ज्यादा करते हैं। ES6 का ये फीचर है। ES6 क्या होता है, इकमा स्क्रिप्ट 6, जो कि एक लाइब्रेरी है, जेएस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और वो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आपका कोड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, इजी टू यूज हो और अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर है? इकमा 6 क्या है, क्लियर है आपको? ES6। हेलो? यस मैम। यस मैम। ES6 क्लियर है? अब आप लिख लीजिए कॉपी में, ES6 आपको पढ़ के आना है क्या होती है, उसके अंदर उस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज किए गए हैं। ठीक है? आज आपको जो पढ़ना है वो है डेस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ES6 क्या होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको खुद रिजॉल्व करके कल लेके आना है। क्लियर है? मैम ES है ER है? ES6। ES। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट डिस्कशन करें। कॉन्स्ट एक वर्ड यूज किया मैंने। कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब होता है ना तो आप उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हो, ना ही आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपने किसी को कॉन्स्ट के साथ लिख दिया, इट मींस आप उसको ना तो दोबारा उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ना ही आप उसको दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो आप उसको ओके। वन टाइम के लिए यूज करते हो। जैसे मैंने यहाँ कॉन्स्ट पर्सन लिख लिया है, तो अब मैं पर्सन की वैल्यू को दोबारा से ना ही इनिशियलाइज कर सकते हो, ना ही डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं। जहां पे हमको वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है, या वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना होता है, या फिर वैल्यू को रीइनिशियलाइज नहीं करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्स्ट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, कॉन्स्ट और क्लियर है। यस मैम, यस मैम। कॉन्स्ट और वेर, कभी आपसे इंटरव्यू में या कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लेट, कॉन्स्ट और वेर, तो ये तीनों कीवर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल आपका कहाँ कहाँ एक्सेस होगा उसको बताने के लिए। ठीक है? जैसे आप वेरिएबल लेट, अगर वेरिएबल लेट के साथ लिखा है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, बट उसको आप रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपका वेरिएबल वेर है तो आप उसको बार बार रीइनिशियलाइज कर सकते हो, प्लस डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका वेरिएबल कॉन्स्ट है तो ना ही आप उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हो, ना ही आप उसको रीडिक्लेरेशन कर सकते हो। क्लियर है ये ओके चीजें? मैम, ओके मैम। यस। मैम वेरिएबल वैर तो हम मतलब यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, मतलब बहुत रेयर केसेस में करते हैं, बट अभी जो ES6 नया J60 आया है, उसके बेसिस पे वैर को रिप्लेस करके उसने लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट
और को यूज करके कोड इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, तो उसको यूज करते हैं। वेर का यूज हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं। और आपके लिए तो यही अच्छा होगा कि आप वेर का यूज ना करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वेर यूज तो चलेगा। क्लियर है? ठीक है बट आपको पता होना चाहिए ES5 तक वेर चलता था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कभी भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जा सकते हैं। आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपकी जॉब मिलेगी वो आपकी उसमें जो मेन लैंग्वेज रहेगी उसमें JS ही रहेगी। क्लियर है? अच्छा मेन लैंग्वेज कौन सी रहेगी? JS रहेगी, इसलिए आपको JS को क्लियर करना है, क्योंकि इसके बाद मे बी आप रिएक्ट के तरफ मूव होंगे या तो आप उसकी तरफ मूव होंगे। किसकी तरफ? रूबी ऑन रेल्स, जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। एक और टॉपिक दिया था मैंने, ऑपरेटर्स, आपको याद है? operator system operator is a symbol that performs certain tasks. दैट दो परफॉर्म वर्ड्स टास्क होते ऐसा हैं, नहीं एक होता है ऑपरेटर्स और एक होता है ऑपरेट। बताइए क्या होता है राहुल? कल मैंने आपको एक कोड बताया था जिसमें मैंने दो वैल्यू को सम किया था, याद है? Yes, Yes, ma'am. and ये जो हमारा x है ये ऑपरेंड है यस, और ये और जो प्लस ये और प्लस इक्वल टू लिखा है क्या है? ऑपरेटर ऑपरेटर